आज एक और भी बड़ी बात हो गई, अब पता नहीं कैसे हो गई, भगवती की इच्छा, सावन चल रहा है, महादेव की इच्छा। अखिलेश जी ने खड़े होकर कहा, मैं उसको देख रहा था कि लोकसभा के अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई इलीगल बिल्डिंग बनती है तो बुलडोजर पहुंचता है उसको गिराने के लिए। क्या योगी के बुलडोजर मॉडल का इससे बड़ा इंडोर्समेंट मैंने तो कभी देखा ही नहीं। भाजपा को तो आज 11 किलो लड्डू बांट देने चाहिए थे मंगवा के ऑफिस में। समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष आपके बुलडोजर मॉडल को लोकसभा के फ्लोर ऑफ द हाउस में इंडोर्स कर रहा है। अनुभवचक, आप दूसरी बातों में भटक रहे हो। छोटी बात है। जो ये चिंगारी देख रहे थे उनको थोड़ा सा आईना दिखा रहा था, और बाकी जो सच है वो तो अभी एक मिनट, अब अनुभव चक जी, अनुभव जी। अमिताभ जी, बाकी रही बात इंडोर्स की, तो जो सच है उस सच को चाहे किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, गाहे बगाए उसके मुंह से बाहर आ ही जाता है। सच है तो उन्होंने कह दिया कि अगर यूपी के अंदर कोई इस तरीके की अवैध बिल्डिंग बनती है तो वहां बुलडोजर पहुंच जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कुख्यात माफिया मूछे रौंदते हुए, मूछे ऐंठते हुए जनता को रौंदने के लिए निकलता है तो वो थर्राता हुआ कुर्सी पकड़ के, व्हील चेयर पकड़ के हुए दिखाई देता है। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, कानून व्यवस्था हो, डेवलपमेंट हो, और चाहे गुंडे माफियाओं को। अच्छा अनुभव चक, लेकिन एक मिनट, लेकिन वो सपा में अभिषेक जी ये भी कह रहे कि हमारा ऑफर खत्म नहीं हुआ, पहले पर्दे के सामने था, पर्दे के पीछे गुटरुंगू चलेगी, इलू इलू। तब वो कह रहे ऐसे ऑफर वापस थोड़ी न होते। अमिताभ जी जो शोला है वो भड़कता रहेगा। अमिताभ जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का अधिकार तो देश में सभी को है। इस तरीके का ऑफर कोई भी किसी को दे सकता है, उन्होंने दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन उनको इस बात पर विश्वास नहीं है। इससे ये भी जाहिर होता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में इनकी स्थिति बेहतर हो पाएगी, ये इनके अंदर अविश्वास है। इसी कारण इस तरीके के ऑफर देते घूम रहे हैं। वो तो 2027 का इंतजार करते, 2027 के चुनावों में प्रदेश की जनता जो फैसला करती, उस फैसले के आधार पर मुख्यमंत्री का निर्णय हो जाता। लेकिन इनको पता है कि निर्णय इनके खिलाफ आने जा रहा है, इसलिए इस तरीके के ऑफर देते घूम रहे हैं। किसी तरीके से इनका ऑफर कोई ग्रहण कर ले और इनको उस सत्ता सुख माध्यम बन जाए जिससे प्रदेश की जनता ने इनको दूर कर दिया। ना वो तो भाई अखिलेश जी ये थोड़े ना कह रहे हम बनाएंगे सरकार। एक मिनट, वो तो कह रहे तुम आओ 100 लेके तुम बना लो। अनुभव भाई, अखिलेश यादव ये नहीं कह रहे कि हम बनाएंगे, लेकिन जब जी अमिताभ जी जब आओ खुद बना लो, मतलब साथी तो हम भी होंगे ना, बाहर से समर्थन दें चाहे अंदर से दें, लेकिन यदि आप हम पे आश्रित हो तो मेरी मांगे तो पूरी करोगे, मेरे ऊपर ध्यान तो दोगे। सैफई मौसद इतने देश की जनता के पैसों से जिसका ठीक है, अब रुकना होगा नाविश को। ठीक है, अब अनुभव चक, अब रुकना होगा नाविश को। आज जो पिक्चर सामने आई, मुख्यमंत्री के अगल बगल दोनों उनके डिप्टी, और पिछले दिनों से जो नाना प्रकार के बात तीर चल रहे थे, इशारों में वो तीर भी सब समाप्त हो गए। जो बात मुख्यमंत्री ने कही अति आत्मविश्वास से हारे, वही बात आज केशव मौर्य ने कही। ठीक, ये दिल्ली यात्रा का परिणाम है, फॉल आउट है। तीनों दिल्ली गए, वहां से तीनों को जो दवा दी गई हो है उसका असर लखनऊ में दिखा, दवा का, है ना। अब आप इसको कैसे देखते हैं? ये स्थायी समाधान हो गया 27 तक के लिए, या ये फौरी तौर पर एडजस्टमेंट है, फिर चीजें गड़बड़ाएंगी नावेशी को? सर, मैं एक बार और ये बात कह चुका हूं कि पॉलिटिकल जो झगड़े होते हैं ना, इसका समाधान तो हो जाता है लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं होता है। वो एक ऐसा वायरस होता है, ये एक ऐसी बीमारी है कि पलट के फिर निकल के आ जाती है। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा सामंजस्य बैठाया गया है, सब लोग खामोश हो गए हैं, तकरार के कोई सबूत अब नहीं मिल रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जब मन में एक द्वेष आ जाता है, कंपटीशन आ जाता है, कहीं ना कहीं लगने लगता है किसी को कि ये मुख्यमंत्री हमारे लिए ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री को लगता है कि ये हमारे अधीनस्थ जो है वो ठीक नहीं है, तो बाद में कभी ना कभी उभरता है।
हालांकि संघ जैसी इतनी बड़ी ताकत ने सारी चीजों को संभाला और योगी आदित्यनाथ जी के सिर पे हाथ है, जनता का सिर पे हाथ है, योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा जनाधार है, इसलिए उनको कोई यहां पर हिला नहीं सकता है। लेकिन और ये सारी चीजें मैनेज हो गई। आज सत्र के पहला दिन था, मैं भी वहां मौजूद था, कतई भी कोई भी इस तरह की चीज नहीं लगी कि भारतीय जनता पार्टी में अभी भी कोई तकरार चल रही है, कहीं कुछ नहीं लगा, ना किसी बाइट पे, ना किसी बॉडी लैंग्वेज में, ना किसी भी वक्तव्य में। ये बात सही है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में ये मामला उभरे नहीं, क्योंकि उभरता है। हर मिसाल सामने कल्याण सिंह का मैंने जिक्र किया था इससे पहले, और बहुत सारे इस तरह के विवाद हैं। नहीं, नावेद जी को एक मिनट नावेद बाबू, एक मिनट, यही बात मैं कह रहा था, जो तर्क आपने अब दिया यही तर्क मैं शिवपाल जी के संदर्भ में दे रहा था। देखो, चोट बचपने में लगी हो घुटने में, जब जब पछुआ चलेगा बोला जीवित अंतिम दिन तक, तब तक घुटना पिराएगा, जानते हैं ना ये क्या, कोई दवा करा लो, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, हड्डी जुड़ गई, लेकिन जब पछुआ चलेगी तो घुटना दर्द करेगा। तो जिस सबके दिल में लपट अभी भी जल रही है, आप कह रहे हो कि भाई पर्दा पड़ गया लेकिन लपट अंदर जल रही, लेकिन शिवपाल चाचा संन्यास ले लिए क्या? नहीं ना, नेता तो अंतिम दिन तक नेता होता भैया। नावेद जी, शिवपाल जी का अभी मामला यह है कि समाजवादी पार्टी ने अभी अपना बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया और बड़ी ताकत के साथ में है, इसलिए शिवपाल जी का अभी मुझे नहीं लगता है। और मैंने एक बात कही कि उनके बेटा स्थापित होकर कम से कम सांसद बन गया है, और उनका भी कोई बहुत बड़ा कोई इतना बड़ा कोई जनाधार, या वो जिस तरह उन्होंने पार्टी बनाई थी, तो उनके पास भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा कोई अवसर भी नहीं है, इसलिए वो अपना शांति से अब काट देंगे और अगली सरकार का इंतजार करेंगे। मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव तक वो शांत रहेंगे। मैं मुख्य बात सर ये कहना चाहता हूं कि ये कोई नहीं कह रहा है कि माता प्रसाद का ये पद दे देने से अखिलेश यादव का ब्राह्मण वोट इधर आ जाएगा, कतई नहीं आएगा, ये कोई भी नहीं कह रहा है। लेकिन एक मैसेज जाता है, मैसेज ये जाता है कि लगने ये लगा था कि पूरा शटर, जैसे 10 बजे के बाद दुकानों का पूरा शटर गिर जाता है, लग रहा था समाजवादी पार्टी में अपर कास्ट का पूरा शटर गिर चुका है, ये लग रहा था, क्योंकि पीडीए का इतना हल्ला हो गया था। और 10 बजे के बाद कुछ दुकानें जो है 41 खोल देती है, चुपके से हाथ डाल के लिया जाता है वहां से सामान, तो इतना सा 41 खोल दिया गया कि भैया थोड़ा बहुत वो 2-4-5%, क्योंकि ब्राह्मण समाज जो है कहीं ना कहीं बदलाव कुछ करता है। मायावती जो जिस पार्टी में अपर कास्ट को गाली दी जाती थी, वहां पर उस सत्ता को बना दिया था। दूसरी सबसे अहम बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अखिलेश यादव सरकार में बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन एक निगेटिविटी बहुत थी, एक धारणा बनी हुई थी कि ये मुसलमानों की और यादव समाज की है, हर पद पर यादव बैठा हुआ है, ये बड़ी निगेटिविटी थी और ये धारणा बहुत तेजी से आगे बढ़ गई थी। यही आज बहुत अच्छी सरकार चल रही है, बहुत सारी खूबियां है योगी आदित्यनाथ सरकार में भी, लेकिन एक धारणा बनी है क्षत्रिय ठाकुरवाद, हर तरफ ठाकुर बैठा, और ये कौन कह रहा है? ये पिछड़ा दलित मुसलमान कम कह रहा है, ब्राह्मण ज्यादा कह रहा है। वो ब्राह्मण जो भारतीय जनता पार्टी में है, जो सरकार में भी है, वो भी यही कह रहा है। और ये एक टीस होती है जब एक अपर कास्ट की दो अलग अलग वर्ग होते हैं, उनको लगता है कि वो मुझे लाभ नहीं मिल रहा है, मुख्यमंत्री क्योंकि क्षत्रिय हैं इसलिए हर जगह उनको अहमियत दी जा रही है। तो ये पॉइंट जो है, इसको अखिलेश यादव भुनाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि जो ब्राह्मणों में टीस है किस बात की कहीं ना कहीं नजर आती है, मनबरिंग में नजर आती है कि साहब ठाकुरवाद हर तरफ चल रहा है। ये कोई और, ये यादव नहीं कह रहा है ज्यादा, ये कम कह रहा है, यादव मुसलमान कम कह रहा है, पिछड़ा कम कह रहा है, दलित ब्राह्मण ज्यादा कह रहा है। और ये एक बड़ी निगेटिविटी है योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर। एक धारणा गलत है या सही है मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक धारणा बनी है, इस धारणा का फायदा अखिलेश यादव उठाएंगे। और आने वाले समय में अगर 5%, 7%, 10% ब्राह्मण भी नाराज हो जाता है एक अति अपेक्षाओं से, तो वो खिसक के वो जो छोटी सी जगह एक बालिश की छोड़ी है जहां से पौवा लिया जाता है, वहां से वो आ जाएंगे। ठीक है नावेद बाबू। राघवेंद्र जी, क्या अखिलेश यादव ने उस नुकसान की भरपाई कर ली है माता बाबा को सामने करके, जो मनोज पांडे से लेके अभय सिंह और राकेश सिंह के जाने से हुई थी ठाकुर ब्राह्मण के? अमिताभ जी, किसी नेता के जाने का भरपाई नहीं हो पाता है। अभी वाजपेयी जी बहुत अच्छे प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, इन्होंने एक बात कहा कि हम घुटनों के बल पर जाके जनता से वोट मांगते हैं, तो आप भी ये बात हमेशा करते हैं, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कर दूं कि राजनीति में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। हम चुनाव हारे, सहर स्वीकार किए कि हम चुनाव हारे। आपके जैसे 2012 के बाद 2014 में ईवीएम को बेवफा हो गई, प्रशासन नकारा है, फिर 19 हारे, फिर 17 हारे, फिर 22 हारे, लगातार हारे।
हम जनता के बीच में पहले भी थे, जनता के बीच में आपके साथ गठबंधन में आए थे तब भी थे, जनता के बीच हमारे राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर जी चुनाव हार गए तब भी है। हम लगातार जनता के बीच में और जनता का जनादेश सर्वोपरि है। हम छछरपन नहीं करते, हम सड़क पे नहीं आते हैं कि ईवीएम हैक हो गया, प्रशासन ने लाठी डंडे के बल पे जो है हमारे वोटरों को वोट नहीं देने दिया। वो जो हुआ सो हुआ, अब आगे की तैयारी करिए। रही बात, एक बात और मैं बता दूं, ऑफर कब आता है? जहां तक मेरी जानकारी है अमिताभ जी, इससे आप भी सहमत होंगे कि किसी माल या किसी दुकान का ऑफर तब आता है जब उसका माल सड़ रहा हो और उस मालिक को ये पता हो कि अब ये बिक नहीं पाएगा, तो किसी तरह इससे गला छुड़ाया जाए। तो अब अखिलेश यादव जी को ये पता हो गया है कि 2012 में जो जनता ने पूर्ण बहुमत दिया था, उस तरह का पूर्ण बहुमत अब उनके राज में कभी नहीं आने वाला है। ये अंतिम मौका है। ऑफर कह लीजिए, मानसून धमाका कह लीजिए, या पहले आओ पहले पाओ कह लीजिए। अब उनके मान का नहीं है सरकार बनाना, तो एक ये लुभावना ऑफर है कि 100 लाओ सरकार बनाओ, ये कोरा सपना। ठीक बात। देखो भाई अभिषेक वाजपेयी, ये जो बात जो राघवन जी ने कही ये सच्ची बात है। हम लोग भी जाते हैं, कभी कोई सेल लगी होती तो घर परिवार सब लोग कहते भाई चलो वहाँ सेल लगी है, देख लो कमीज की, पेंट की, फलाने की, दिखाने की, कोट की, टाई की। तो वहाँ वो फ्रेश माल नहीं होता, सच्ची बात है। एक के साथ एक फ्री तो बता देते, लेकिन थोड़ा होता नंबर 2 का, ये सेकंड का माल। अभिषेक जी नहीं भाई, सेल का ऑफर का मतलब तो यही है। नहीं, फिर वो ये भी कहते हैं, मैं कहता हूँ भाई जम नहीं रहा, तो कहते भाई जब जमने वाला उधर है वो फ्रेश है क्या, वो बिना छूट के मिलेगा। तो ये बात तो ये ठीक पकड़े राघवेंद्र। अभिषेक जी जी क्योंकि हमारे भाई ने बोला कि मैं उनको याद दिला दूं कि मैंने जब बात कही थी तो मैंने इस बात को कही थी कि घुटनों के बल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से माफी मंगवाई थी। इस बात को ध्यान कीजिएगा, मैंने इस पे रेखांकित किया था। नंबर 1। नंबर दूसरी चीज, आप जब ईवीएम की बात बोल रहे थे तो हम आज भी ईवीएम के लिए बोल रहे हैं। सदन में आदरणीय अखिलेश यादव बात को रेखांकित करते हुए पहले भी बोला था और बार बार बोलते रहेंगे कि ईवीएम नहीं होना चाहिए। हमने इस बात को बारे में कहा था। और जब आप ऑफर की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट भी रह चुका हूं, तो मुझे अच्छे से याद है कि जब हम ऑफर देते हैं ना, तो किसी पार्टी से भी आपने कहा कि जो माल बिक नहीं रहा था, तो कौन सा माल था और कौन सा माल बिक नहीं रहा था, उसके लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ऑफर दिया। किसके यहाँ का माल था उसी को तो ऑफर दिया हमने, किसी और को तो दिया नहीं। हमने अपने चालू माल पे तो दिया नहीं। जिसके माल बिक नहीं रहा था, सदन से लेकर के हर एक जगह पे नहीं बिक रहा था, जिसने अपनी यहाँ पे विधानसभा नहीं बचा पाया था, उसी को तो हमने ऑफर दिया। जी भूल गए शायद कि ऑफर देते देते इनको ये ध्यान नहीं रहा कि किसकी पार्टी के विधायक छोड़ के दूसरे दलों में गए। इनको शायद ये नहीं याद आ रहा है कि ऑफर देते समय भूल गए कि इनके दल के बड़े नेता इनकी पार्टी छोड़ के दूसरे दल में चले आए। इसका मतलब उनको वहां पर कोई स्कोप नहीं दिखाई दे रहा था। अपने दल के विधायक भाई रुकना होगा, अब रुकना होगा। राघवेंद्र अभी रुको, अनुभव चक एक मिनट रुकिए, अनुभव चक एक मिनट रुकिए। समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई जिनका माल रिजेक्टेड माल था उन्हीं को तो ऑफर दिया है, हमारा तो ओरिजिनल है ही, ग्रेड 1 का। या अभिषेक व्यापारी भी है, वो जानते भी है मार्केट का सब सिस्टम ऑफर का। अनुभव चक। अमिताभ जी अभिषेक व्यापारी है, तो ये इस बात का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे कि इनका ब्रांड अगर इतना मजबूत था, इनकी दुकान इतनी चल रही थी, तो आखिर क्या कारण था इनकी पार्टी के बड़े बड़े विधायक नेता इनकी पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में आ गए? इनकी दुकान में अगर इतना ही कस्टमर आ रहा, अरे आपको अभी तक आप समझ ही नहीं पाए इसका मतलब। व्यापार में क्या होता है, मजबूर क्यों हुए? व्यापार में स्ट्रेटेजी बनती है, उसी मनोज पांडे की पार्टी क्यों छोड़े? तमाम और नेता भारतीय जनता पार्टी में क्यों आ गए? इनकी पार्टी की तो इतनी वैल्यू थी, इनके ब्रांड स्ट्रेटेजी जो बनाई है आप उसमें समझ लीजिए 2027 का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन उनको पता है कि इनकी पार्टी की ब्रांड वैल्यू कुछ है ही नहीं। अखिलेश यादव जी ने जीती, जनता के बलबूते जीती, एक एक कार्यकर्ता दिया है। इस बात को भी आप समझ ही नहीं पा रहे। यादव भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध क्यों कर रहे? अरे भाई हम विरोध लीजिए, अयोध्या आप आ रहे हैं, पूजा करने से, मंदिर जाने से, सार्वजनिक रूप से पूजा करने, हम तो जनता जनार्दन के मुद्दे की बात कर रहे हैं ना। आप तिलक लगाने से अखिलेश यादव इतना भागता क्यों हुआ? ये इनसे
है ना, ये करके वोट हासिल कर लेते हो, लेकिन जनता तो पहले आप अपना पुराना आप चाहे किसी को भी, पांडे जी को भी बना लें। मैंने पहले भी कहा, हाथ कंगन को क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। क्यों चिंता कर रहे हैं? 10 सीटों पे उपचुनाव है, वो भी आज सामने आ जाएगा। क्यों चिंता कर रहे हैं? अखिलेश यादव की क्या नीति है, क्या रणनीति है, अखिलेश यादव क्या करते रहे हैं, वो इस उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से कोई मुद्दा है। हम तो और 2 लेकर के आएंगे, 8 सीटें लेकर के समाजवादी पार्टी किसी ना किसी अतीक अहमद को जन्म देने का काम करोगे, क्योंकि आप तो गुंडों की पार्टी हो। ठीक,